हालेलुया। क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उन्होंने दिया प्रेम उनका इकलौता पुत्र, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, शाश्वत जीवन पाए। नमस्ते, मेरा नाम चुकवुगाजी अमुन्यावा और आपके प्रसारण में आपका स्वागत है। से अधिक समय से हम देख रहे हैं क्रॉस और एकमात्र सच्चा भगवान। मैंने हमसे कहा, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, मैं शहरों का उल्लेख नहीं करना, लेकिन एशिया था। मैंने सभी प्रकार की छवियां देखी, खुद मंदिर उन समेटे हुए, और मुझे वैसे प्रेरितों 17-16 में महसूस किया, क्योंकि जानता दोष प्यारे लोग जीवित भगवान की पूजा करने की चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वे बदल गए, बनाई गई चीजों को देखने के लिए बनाई गई थी, बजाय इसके कि वे स्वयं सृष्टि कर देखना जारी रखना चाहते हैं। हाँ, मूर्ति आडंबरवाद का स्रोत। आइए, स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरा शब्द से संरक्षित रखा है, ताकि हम अपने जीवन तेरी इच्छा अंधेरे में न। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके शब्द के माध्यम से हम जान पाए हैं, और चीजें जिन्हें मानव पूजा करते हैं वे मूर्तियां। हम प्रार्थना करते हैं कि लोग देख सकें और आप आए एकमात्र सच्चे भगवान यीशु में। आमीन। तो अगर आप पढ़ें, आप प्रेरितों के को पढ़ सकते हैं, पद 16 से अंत तक। यह पद 34 पर समाप्त होता है। हमारे लिए पढ़ने दें पद 28 में। बाइबल कहती है, क्योंकि उसमें यह भगवान के बारे में बात कर रहा है। यह इसलिए की इच्छा है कि हम उनकी खोज करें ताकि हम उन्हें पा सकें, और वह हम में से किसी से भी। पद 28 में कहता है, क्योंकि उसमें हम जीते हैं, चलते हैं। कहा है, क्योंकि हम भी उसके संतान हैं। पद 29 कहता है, क्योंकि हम भगवान सोचना चाहिए कि ईश्वरता सोने, चांदी या पत्थर के समान है। देख रहे हैं श्लोक 30। और इस अज्ञानता के समय भगवान ने जगह पश्चाताप करने का आदेश देता है। क्यों? श्लोक 27, क्योंकि उस धर्म के अनुसार करेगा, उस आदमी द्वारा जिसे उसने नियुक्त किया था। वह आदमी कौन है? आश्वासन दिया था कि उसने उसे मृतकों में से जीवित किया। तो कहा, संकेत है जो भगवान ने दिया। तो जो लोग भगवान के पास आना चाहेंगे, जिसे भगवान ने मृतकों में से जीवित किया, और उस पर, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह और पिछले हफ्तों में कहा, यीशु ले लिया। और जब उन्होंने उसे क्रूस पर कील से लटकाया और उसे सूली पर चढ़ाया, तो उस पद 24 के अनुसार हमारे पापों को अपने शरीर में उठाया। रोमियो अध्याय 6 के अनुसार वह हमारे पापों के साथ दफनाया
उसने पाप को पीछे छोड़ दिया। तो जो कोई यीशु के पास आता है और उन्हें पापों की क्षमा मिलती है, और भगवान ने उस सत्य की यीशु को मृतकों में से जीवित करके, इसलिए हाथों से बनाए गए बजाय सच्चे भगवान के पास आओ, यीशु मसीह के माध्यम से, जिसे तो पौलुस का दिल हिल गया। प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद, उसका दिल हिल गया क्योंकि वह जानता था, और उसने कहा 26 में वह कहता है, इसके अलावा आप देख, और पूरे एशिया में इस पौलुस ने लोगों को मनाया, और बहुत से लोगों को यह कहते हुए जो हाथों से बनाए गए हैं वे भगवान ने बनाए गए हैं। जो कुछ भी मानव हाथ ने बनाया है वह भगवान नहीं है। जो कुछ भी वह भगवान नहीं है। भगवान अदृश्य है। किसी ने भी भगवान को नहीं जानता कि भगवान कैसा दिखता है। तो कि ये चीज जो उन्होंने बनाई है वह भगवान है, तो कहीं ना कहीं भी कोई बैठा है और लोगों को प्रेरित करता कर कहना भगवान ऐसा ही दिखता है, इसलिए और उसे भगवान कहते हैं। ओ भगवान, इसलिए हम चांद की एक छवि बनाते हैं और उसे भगवान कहते हैं। ये गाय, तो हम गाय की एक छवि बना, भगवान ऐसा दिखता है जैसे ये हाथी, तो हम हाथ और उसे भगवान कहते हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान ऐसा, श्लोक 29 में इसे मत भूलिए। हम भगवान की संतान हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर सोने, चांदी या पत्थर की तरह है और मनुष्य के उपकरण से बनाया गया है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहां से आई? और हम पढ़ते हैं रोमियो के अध्याय 1 से, में यह पृष्ठभूमि देता है कि मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई। जब आदम ने ईश्वर पाप किया, ईश्वर ने मनुष्य कर लिया, और अब शैतान ने मनुष्य को कुछ ये मजबूर करना शुरू कर दिया। और लेकिन हमने पिछले ही भगवान मनुष्य को, लेकिन क्योंकि उसने मनुष्य के अंदर खुद अपनी आत्मा, तो मनुष्य में सच्चे भगवान की पूजा करने के, भगवान के साथ संगति करने की, वह है जो शैतान, जो अब मनुष्य के मन को नियंत्रित करता है। कहती है यूहन्ना 8 पद 34 में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। तो जब वे पाप के दास बन गए, शैतान के दास, बाइबल कहती है जिस चीज के प्रति चीज के दास बन जाते हो जिसे तुम मानते हो। रोमियो अध्याय 6, तो अब हो गए थे, और शैतान, याद रखें 12 से 15 के अनुसार, उसने हमेशा भगवान के लिए जो उसने हमेशा इसकी इच्छा की
देखो यशायाह अध्याय 14 से 15। ये कहता है, हे लूसीफर, सुबह के बेटे, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? तू राष्ट्र को कमजोर करो, क्योंकि तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा, तारों से ऊपर उठाऊंगा। क्या तुम यह देख रहे हो? मैं भी उत्तर की ओर के पहाड़ पर मैं बादलों की ऊंचाइयों के ऊपर चढ़ जाऊंगा, आग की तरह बनूंगा, मैं सर्वशक्तिमान भगवान की तरह बनूंगा। तो पद 15, नरक में गड्ढे के किनारे लाया जाएगा। तो शकेल अध्याय 28 के अनुसार अभिषिक्त करूब था जो ढकता था। देखो, यहेजकेल 28:14 कहता है, तू वह अभिषिक्त करूब पवित्र पर्वत पर था और तू आग के पत्थरों के बीच में ऊपर नीचे चलता था। तू अपने रास्तों में प्राणी था, जब तक कि तुझ में अधर्म नहीं पाया गया। क्या अब 17 कहता है, तेरा दिल तेरी सुंदरता के कारण ऊंचा हो गया, तूने अपनी बुद्धिमत्ता को अपनी चमक के कारण भ्रष्ट कर, ताकि वे तुझे देख सकें। अब शैतान ने उस पूजा की इच्छा की जो स्वर्ग कब्जे लेना चाहता था, तो उसे स्वर्ग से बाहर फेंक गया। लेकिन अब पूजा की उस इच्छा को नहीं खोया है, वह पूजा की इच्छा करता है। तो क्या करता? वह अदृश्य क्षेत्र में पीछे बैठा है, क्योंकि आत्माएं दिखाई नहीं देती, को प्रेरित करता है बनाने के। वे देखते हैं उसकी नकल बनाने के लिए, उनके सामने झुककर, क्योंकि शैतान जानता है का उल्लंघन है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते पढ़ा, आपने निर्गमन अध्याय देखा, जब भगवान ने इज़राइल के बच्चों के पास सीनाई पर्वत पर आए अपने आप को परिचित कराने, मैं वह भगवान हूं जिसने तुम्हें मिस्र से निकाला। अगली बात उसने कहा, तुम मेरे अलावा कोई और भगवान, और फिर उसने कहा, तुम किसी भी छवि या खुदी हुई चीज नहीं बना सकते, झुककर उपासना नहीं चाहिए। स्पष्ट निर्देश, बहुत स्पष्ट। तो लेकिन शैतान के प्रति तीव्र विरोध में होना, अदृश्य क्षेत्र में पीछे आता है। गाय दिखता है जैसे भगवान, तो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। वह हाथी बहुत बड़ा है, यह भगवान की तरह दिखता है हो, और उसकी पूजा करते हो, तो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। तो धीरे धीरे आने और उनकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया। देखो, मैं हमें रोमियो का अध्याय 1 याद रखो, यह अदृश्य क्षेत्र से है, और यही कारण है रोम पद 16, मैं पद 24 के आसपास जा रहा हूं। 24, मैं मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यह उद्धार के लिए भगवान की शक्ति है हर एक जो विश्वास करता है। पहले यह भगवान की धार्मिकता विश्वास से विश्वास तक प्रकट होती है, जैसा लिखा है, धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि स्वर्ग से सभी अधर्म और मनुष्यों की अन्याय के खिलाफ
क्योंकि जो कुछ भगवान के बारे में जाना जा सकता है वह उनके भीतर प्रकट है, क्योंकि भगवान की सृष्टि से उसके अदृश्य गुण स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं, जो बनाई गई चीजों के द्वारा सब ईश्वर, इसलिए वे बिना बहाने के हैं। तुम देख रहे हो, क्योंकि जब उन्होंने भगवान को जाना तो भगवान नहीं कि उसे भगवान के रूप में स्वीकार किया, न ही धन्यवाद दिया, लेकिन वे अपनी कल्पनाओं में अपने आप को बुद्धिमान बताने लगे। वे मूर्ख बन गए और इनकरप्टिबल भगवान जो भ्रष्ट मनुष्य और पक्षियों और चार पैर वाले जानवरों के समान बनाया गया, पूजा का जन्म हुआ। जब भगवान ने अपने चीजों के माध्यम से मनुष्य को भगवान के रूप में पूजा करने के बजाय शैतान ने मनुष्य के मन में विचार डाल दिए, व्यर्थ और चित्र बनाना और उनकी पूजा करना। अब मूर्तियां क्या हैं? मैं बाइबल ताकि हमें भगवान के दृष्टिकोण को मूर्तियों के बारे में, यह यशायाह अध्याय 44 पद 6 है। भगवान कहते हैं, इज़राइल का राजा और उद्धारकर्ता ईश्वर पहला हूं, कोई भगवान नहीं है। फिर मेरे जैसा कौन है? घोषित करने दो, मेरे सामने प्रस्तुत करने दो। जब से मैंने अपने और जो अभी आना बाकी है उन्हें पूर्वानुमान करने दो। डरो मत, भयभीत मत हो। क्या मैंने इसे घोषित नहीं किया, पूर्वानुमान नहीं लगाया? तुम है नहीं, कोई और चट्टान नहीं है। मुझे कोई नहीं। जो लोग मूर्तियां बनाते हैं वे कुछ भी नहीं है, और जो चीजें वे कीमती जो उनके लिए बोलेंगे वे अंधे हैं, वे अज्ञानी हैं। अपनी ही के साथ भगवान बनाता है और एक मूर्ति बनाता है जो कुछ भी लाभ नहीं दे सकती। उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। ऐसे कारीगर केवल इंसान हैं। अपनी स्थिति बनाएं, उन्हें आतंक और शर्म में गिरा दिया जाएगा। काल इसके साथ कोयले में काम करता है। वह हथौड़ों से एक मूर्ति बनाता है। वह इसे अपने है और उसकी ताकत खो देता है। वह पानी नहीं पीता और कमजोर हो जाता है। बढ़ई एक रेखा से मापता है, छेनी से कच्चा आकार देता है और इसे कंपास से चिह्नित करता है। मानव रूप में अपनी पूरी महिमा में, ताकि यह एक मंदिर में निवास कर सके। देवदार के पेड़ काटता है या शायद एक सिप्रेस या बलूत का पेड़ लेता है। उसने इसे जंगल के पेड़ों के बीच बढ़ने दिया या एक देवदार इसे कुछ जलाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वह लेता, वह आग जलाता है और रोटी पकाता है, लेकिन वह एक भगवान भी बनाता है। वह एक मूर्ति बनाता है और इसके सामने झुकता है। लकड़ी का आधा हिस्सा वह अपने खाने की तैयारी करता है। वह अपना मांस भूनता है और तृप्ति तक खाता है। मैं गर्म हूं, मैं आग देखता। बाकी से वह एक भगवान बनाता है, के सामने झुकता है और इसकी पूजा करता है। और वह इसकी पूजा करता है और कहता हो, तुम मेरे भगवान हो। वे कुछ नहीं जानते, वे कुछ नहीं समझते।
कि वे देख न सकें, और उनके मन बंद हो गए, इसलिए वे समझ नहीं सकते। कोई भी ये कहने का ज्ञान या समझ नहीं रखता। इसके आधे हिस्से मैंने ईंधन इस्तेमाल पर रोटी भी बनाई, मैंने मांस भून कर खाया। क्या मैं जो बचा है उससे एक घृणित, क्या मैं एक लकड़ी के टुकड़े के सामने झुकूं? ऐसा व्यक्ति राख पर निर्भर करता है, उसे भटका देता है, वह खुद को बचा नहीं सकता। या कहो क्या यह चीज जो मेरे यही है। भगवान कहते हैं इस बारे में, यह सब और फिर उस अंश में मुझे हमारे लिए भजन 115 पद 3 से पद 8 में दिखाने 3 से यह कहता है हमारा भगवान स्वर्ग में है, लेकिन वहां ऐसे मूर्तियां हैं जो मानव हाथों से बनी हुई चांदी और सोने की हैं। उनके पास मुंह है लेकिन वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें हैं लेकिन वे देख नहीं सकते, उनके पास कान हैं लेकिन वे सुन नहीं सकते, उनके पास नाकें हैं लेकिन वे सूंघ नहीं सकते, उनके पास हाथ हैं लेकिन वे महसूस नहीं कर सकते, पैर हैं लेकिन वे चल नहीं सकते, न ही वे अपनी गले से कोई आवाज निकाल सकते हैं। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके समान होंगे, और जो भी उन पर भरोसा करेगा वे भी उनके समान होंगे। क्या आप देख सकते हैं कि मूर्ति क्या होती है? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, भजन 135 पद 15 से पद 18 कहता, जातियों की मूर्तियां चांदी और सोने की हैं, जो मानव हाथों से बनाई गई हैं। उनके पास मुंह हैं लेकिन वे बोल नहीं सकते, आंखें हैं लेकिन वे देख नहीं सकते, उनके पास कान हैं लेकिन वे सुन नहीं सकते, न उनके मुंह में सांस है। जो उन्हें बनाते हैं वे उनके समान होंगे, और जो उन पर भरोसा करते हैं वे वैसे ही होंगे। लेकिन प्रभु हमारा भगवान ने आकाश बनाए। अब प्राचीन काल में कई लोग ऐसे थे, तो जब थेस्सालोनिका के लोग, थेस्सालोनिका एथेंस के पास है, एथेंस वह जगह है जहां, एथेंस से दूर नहीं, एथेंस वह जगह है जहां प्राचीन ग्रीस में, जहां पौलुस गए और उन्हें देखा पूरी तरह से मूर्ति पूजा में लिप्त थे। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ये 1 थेस्सालोनिकियों अध्याय 1 में लिखा है, पद 5 से, हमारे सुसमाचार के लिए मैं जिस जगह जा रहा हूं वह पद 9 और पद 10। एशिया के सभी लोग, देखिए क्या हुआ। यह कहता है क्योंकि हमारा सुसमाचार केवल शब्द में नहीं आया बल्कि शक्ति और पवित्र आत्मा में भी आया, और बहुत विश्वास के साथ, जैसे आप जानते हैं कि हम आपके बीच किस प्रकार के लोग थे आपके लिए, और आप भी हमारे और प्रभु के अनुयायी बन गए। कई कठिनाइयों में शब्द को प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा की खुशी के साथ आप मैसेडोनिया और आचिया में सभी विश्वास करने वालों के लिए उदाहरण बन गए, क्योंकि आपसे प्रभु का शब्द फैल गया। केवल मैसेडोनिया में ही नहीं बल्कि हर जगह आपका विश्वास भगवान के शब्द में चारों ओर फैल गया है, ताकि हमें कुछ भी बोलने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि वे खुद ध्यान से सुने, क्योंकि वे खुद हमें दिखाते हैं कि हम आपके पास किस प्रकार से आए और आप कैसे मूर्तियों से भगवान की ओर मुड़ गए, जीवित और सच्चे भगवान की सेवा करने और उसके पुत्र का स्वर्ग से इंतजार करने, जिसे उसने मृतकों में से जीवित किया। यहां तक कि यीशु जो हमें आने वाले क्रोध से ही बचाता है। समय खत्म हुआ, सत्र समाप्त करना है, लेकिन सुनिए, एक क्रोध का दिन आ रहा है, और यीशु वह है
जिन्हें भगवान ने हमें इस क्रोध से बचाने के लिए नियुक्त किया है। एथेंस के लोग, ग्रीस के लोग। मैं उन देशों के नाम ले रहा हूं क्योंकि ये बाइबल में लिखा है जो मैंने हमें पढ़ा। वे पूरी तरह से मूर्ति पूजा में लिप्त थे, आप में से कई की तरह। आज जैसे एशिया के कई लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, चित्रों की पूजा कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे नहीं जानते। लेकिन जब पौल ने उनके पास सुसमाचार लाया, जैसा कि हम अब पढ़ते हैं, उनमें से कई ने चित्रों और मूर्तियों की पूजा से मुड़कर यीशु मसीह के माध्यम से जीवित भगवान की सेवा करने के लिए। आप आज भी यही कर सकते हैं। अब जब आप जानते हैं वह खुदी हुई मूर्ति जिसे आप झुकते हैं, जिसे आप श्रद्धांजलि देते हैं, जिसे आप पूजा करते हैं, आप अनजाने में उसकी पूजा कर रहे हैं, वह भगवान नहीं है। और आप आज सच्चे भगवान के पास आ सकते हैं, यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करके, और हाथों से बनाए गए मूर्तियों की पूजा से मुड़कर सच्चे भगवान, जीवित भगवान की पूजा करें, जिसने पूरे विश्व को बनाया, हमें अपनी छवि में बनाया। उसकी पूजा यीशु मसीह के माध्यम से करें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर आप अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें और मेरे बाद ये शब्द कहें, लेकिन इसे दिल से कहें, इसलिए मैंने कहा हाथ सीने पर रखें, आप इसे सच में मानते। और मेरे बाद कहें, प्रिय स्वर्गीय पिता, मुझे पता है कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता। आप मुझसे प्यार करते हैं। आपने यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा और आपने उसे मृतकों में से जीवित किया 3 दिनों के बाद। प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु उद्धारकर्ता बनो, मेरे पापों को अपने खून से धो दो, मुझे भगवान का बच्चा बना। क्योंकि अभी मैं अपने दिल से विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु, मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया, मैं फिर से जन्मा हूं। धन्यवाद यीशु मुझे बचाने के लिए। आमीन। अगर आप उस सरल प्रार्थना को करते हैं तो बधाई हो, अब आप भगवान बच्चे हैं। लेकिन पर मत रुकिए, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ जुड़ें। सबसे पहले किसी भी बाइबल पर विश्वास करने वाले चर्च में जाइए जो आपके पास कहीं भी हो। हम यीशु मसीह का प्रचार करते और उन्होंने क्रूस पर क्या किया प्रचार नहीं करते। हम मुक्त ईसाई चर्च ऑफ गॉड के सदस्य हैं और ये दुनिया के 100 से अधिक देशों में है। पास नजदीकी जगह जाए, पादरी पापियों की प्रार्थना करने कह रहे हैं, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं और फिर हर हफ्ते यहां वापस आकर इस धर्म युद्ध में शामिल हों। यह धर्म युद्ध किस बारे में है? हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया यीशु मसीह के बारे में जाने और उसने क्रूस पर जो किया उसके बारे में, और चाहते हैं यह ज्ञान इस पूरी धरती को उस तरह भर दे जैसे पानी समुद्र को ढकता है। आपकी भूमिका क्या? सरल, अपने दोस्तों को आमंत्रित करें। इस प्रसारण के लिए उन्हें आमंत्रण साझा करें, उन्हें आमंत्रित करें, उन्हें हर हफ्ते शामिल होने के लिए कहो। उन्हें कहो कि वे अपने दोस्तों को शामिल करें। और भी हमारे YouTube चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि जब भी हम ऑन एयर हों आपको सूचना मिल सके। और अगर यीशु अगले हफ्ते तक वापस नहीं आए तो हम फिर से यीशु मसीह के एक और आध्यात्मिक रूप से प्रकाशमान क्रूस के साथ वापस आएंगे और आप प्रसारण करें। तब हम तुमसे प्यार करते हैं, यीशु तुमसे प्यार करते हैं। भगवान भला करे। अलविदा। एक दूर पहाड़ी, एक पुरानी कठिन समस्या खड़ी थी।